इस लेक्चर में मैं आपको आज ड्रा टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। ड्रा टूल्स यहाँ पे देखेंगे रिबन में सबसे पहले आपको ड्रा टूल्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि लाइन और पॉलीलाइन ये बेसिक दो कमांड्स हैं। इन दो कमांड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैं लाइन कमांड के बारे में बताऊंगा और ऑटोकैड किस सिस्टम पे कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करता है वो 2 पॉइंट मैं बताऊंगा इसमें। और एक तो इसमें आपको देखने को और मिलेगा कि लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो लाइन को कितने एंगल पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अगर लाइन कमांड को एक्टिव करना है तो लाइन कमांड को आप 3 तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे ड्रा टूल्स में जाइए, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करिए। दूसरा आपको यहाँ पे कमांड लाइन पे इसका जो शॉर्टकट की होता है यल होता है, यल प्रेस करिए। और तीसरा होता है जो आपका ये स्क्रीन वाइट स्क्रीन दिख रही है, इस पर आप माउस को ले जाइए और उसके बाद फिर यल प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका तीनों कमांड तीनों जगह से आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ड्रा टूल्स में जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज कर दीजिए। देखिए एक कमांड आपका एक्टिव हो गया। दूसरा आप यहाँ पे कमांड लाइन में एल प्रेस करिए और इंटर कर दीजिए। देखिए तभी आपका कमांड एक्टिव हो गया। और तीसरा आपके जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे आपने माउस को ले जाइए और वहाँ पे एल प्रेस कर दीजिए। देखिए तभी आपका कमांड एक्टिव हो गया। ये 3 तरीका मैंने बताया आपको कमांड को कैसे एक्टिव करते हैं। अब देखिए कमांड जब एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे कमांड लाइन में ये पूछता है कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करनी है। इसके बाद ये पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट। मतलब अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन का क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। जैसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन का एक हो गया। ये लाइन अभी स्ट्रेट है, लाइन को हम किसी एंगल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाइन को देखिए यहाँ से मैंने इस साइड में भी कर दिया और लाइन को यहाँ से इस साइड में या फिर इस साइड में। अब लाइन को किसी भी एंगल पे, जैसे ये 0 डिग्री की लाइन बन गई, ये जैसे कुछ पॉजिटिव एक्स मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री का। अब इसका इस लाइन का मेजरमेंट करेंगे, इस लाइन का मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका जो ये एंगल बनेगा 120 के अप्रॉक्स बनेगा। अब इस लाइन को मेजर करेंगे तो इस जैसे कोई भी लाइन का एंगल जो मेजर करना है और वो 0 डिग्री के रेफरेंस में करना है। तो इस लाइन का जो एंगल होगा 180 से एबव होगा। इस लाइन का जो एंगल होगा वो आपका 270 से एबव होगा। तो ऑटोकैड जो होता है वो इसी सिस्टम को फॉलो करता है। मैं इसको एक कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट ड्रॉ करता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ। तो अभी जैसे लाइन को मैंने ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है तो लाइन को किसी भी एंगल पे किसी भी डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लाइन को फर्स्ट पॉइंट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। जब 2 पॉइंट फिक्स कर देंगे तो वो 2 पॉइंट फिक्स करने के लिए उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी होना चाहिए और वो किस एंगल पे बन रहा है। जैसे ये थीटा एंगल हो गया, जैसे इसके बीच में डिस्टेंस डी हो गया। इन दोनों पॉइंट्स के, ये फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, ये इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेम उसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और इन सब के बीच में कोई भी एंगल एक थीटा एंगल बन रहा होगा। तो लाइन को जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि लाइन को फर्स्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और उसके बाद दूसरी लाइन को किसी और एंगल पे बनाया। तो 2 लाइन जब बनाया तो इसके बीच में कोई भी एंगल एक थीटा एंगल होता है। और जैसे ये लाइन बनाया, ये फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया और इसके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए डी हो गया और इसके बीच में डिस्टेंस एक्स हो गया। ये इस लाइन का सेकंड पॉइंट हो गया और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल थीटा डिग्री हो गया। अब इसको जो मैंने बनाया इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे लाइन पे और लाइन कमांड एक्टिव करने के बाद आप एक ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये 2 चीज़ पूछ रहा है। अब मैं लाइन को आगे एक्स डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ और वाई डायरेक्शन में भी ले जा रहे हैं, तो ये कुछ एंगल लाइन के बीच में बनेगा। तो ये एंगल को कितना एंगल को 30 डिग्री पे रखना है, 45 डिग्री पे रखना है या किसी स्पेसिफिक एंगल पे रखना है, तो उसको भी आप कैसे फिक्स करेंगे और लाइन का डिस्टेंस कैसे देंगे ये यहाँ पे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले लाइन को 100 फीट मैंने कर दिया, 100 फीट की लाइन हो गई। अब यहाँ उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको एंगल को एक्टिवेट करने के लिए टैब प्रेस करेंगे।
और इसको मैं 0 डिग्री कर दे रहा हूँ। तो एक लाइन आपकी जो बन गई वो 0 डिग्री के एंगल पे बन गई और लाइन का जो डिस्टेंस है वो 100 फीट है। मैं दोबारा ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और लाइन को जो डिस्टेंस है वो 100 फीट रखता हूँ और एंगल को एक्टिवेट करने के लिए दोबारा आप टैब की प्रेस करेंगे और इसको 30 डिग्री में रख देता हूँ। अब देखिए ये लाइन हमारी जो है, ये लाइन यहाँ पे कम्प्लीटली बन गई। यहाँ पे एक 0 डिग्री में बन गई और एक 30 डिग्री पे बन गए और इसके बीच में जो है वो 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। अब इन ये लाइन के जो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का वो डिस्टेंस है वो 100 फीट इधर भी है, 100 फीट इधर भी है। तो अब देखिए ये यहाँ पे मैंने लाइन तो बना दिया। अब इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ये जो एनोटेशन टूल्स होता है, एनोटेशन पे जाएंगे और यहाँ पर ये कमांड को एक्टिव कर देंगे। इस कमांड को एक्टिव करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप गए, आपको लीनियर मेजरमेंट करना है। लीनियर मेजरमेंट तभी करेगा जब लाइन आपकी 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल पे होगा। अब देखिए लीनियर मेजरमेंट कर दिया फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे 100 फीट दिखा रहा है। अब उसके बाद ये बात दूसरा लाइन जो है हमारा वो लीनियर नहीं है। लीनियर तभी मेजर करेगा जब वो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल पे होगा। ये लाइन किसी एंगल पे बना हुआ है तो उसके लिए कमांड होता है ALIN। उसके लिए यहाँ पे अलाइनमेंट का जो होता है, अलाइंड का जो होता है कमांड, उसको एक्टिव करेंगे। जो लाइन के बाद दूसरा कमांड होता है। तो अगर इस कमांड को एक्टिव कर देंगे तो आपका ये दिखाएगा किसी भी एंगल पे जो लाइन रहेगी तो उसका डिस्टेंस मेजर करेगा। देखिए ये भी लाइन 100 फीट की है, ये भी लाइन 100 फीट की है। अब इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल का मेजरमेंट करना है तो ये तीसरे पॉइंट पे आएंगे, एंगुलर। अब एंगुलर पे का क्लिक करेंगे और उसके बाद पहले लाइन को और दूसरे लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके बीच में एंगल बता देगा। देखिए 3 कमांड यहाँ पर अभी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए दूसरा किसी एंगल पे है तब कैसे मेजरमेंट करते हैं उस लाइन का, और तीसरा 2 लाइन के बीच में जैसे ये एंगल कितना बन रहा है वो। ये 3 कमांड आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ये तीनों कमांड आपको यहाँ पे एनोटेशन में मिल जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी देखिए आपको सबसे पहले ये सबसे यहाँ पे शॉर्टकट होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिम एंगुलर, इस तरह से आप प्रेस करेंगे DIMANG। तो ये क्या होता है कि एंगुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं, जैसे डिम अलाइन यहाँ पे आपने कर दिया। यहाँ पर कमांड लाइन में देखिए इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाता है डिम लीनियर। तो इस तरह से आप 2 लाइन्स के बीच में डिस्टेंस आपने मेजर करना सीख गए और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे थे कि ऑटोकैड किस सिस्टम को फॉलो करता है। तो अगर हम इस एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे कि कार्टेशियन सिस्टम कैसे ड्रॉ करते थे। यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री या ओरिजिन पॉइंट फिक्स कर लेते थे 0,0 और इस डायरेक्शन में चलते थे। मतलब अगर राइट हैंड साइड में चलते थे इसको पॉजिटिव एक्स मानते थे और लेफ्ट हैंड साइड में चलते थे तो इसको निगेटिव एक्स मानते थे, और टॉप में चलते थे तो टॉप में हम लोग वाई पॉजिटिव वाई मानते थे और अगर बॉटम में आते थे तो निगेटिव वाई मानते थे। तो ऑटोकैड भी सेम इसी सिस्टम को फॉलो करता है और इसका जो एंगल का मेजरमेंट करने का कॉन्सेप्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये 0 डिग्री इधर यहाँ से स्टार्ट करता है, 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करता है, और ये जो लाइन होती है 180 डिग्री की लाइन होती है, ये जो होती है वो 270 डिग्री की लाइन होती है। तो ऑटोकैड सेम इसी सिस्टम को फॉलो करता है। मैं इसको आपको एक बार करके दिखाता हूँ। लाइन कमांड को एक्टिव मैंने कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल कैसे चेंज हो रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने अभी आपको और नहीं बताया, वो ऑर्थो मोड का होता है। ऑर्थो मोड पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट की होता है वो F8 होता है। अगर ये जो फंक्शन की होता है वहाँ से F8 अगर प्रेस कर देंगे तो इसको ये जो कमांड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। इसको ऑर्थो मोड बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से 90 डिग्री का सिंबल होता है। यहाँ पे आप बिलो में देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिखा रहा है।
तो अगर ऑर्थो मोड आपने एक्टिव कर दिया तो लाइन जो है वो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल पे 90 डिग्री के मल्टीपल पे बनना स्टार्ट हो जाती है लाइन। अब ये 0 डिग्री से लाइन स्टार्ट हो रही है और देखिए पॉजिटिव एक्स में आ गई हमारी। दोबारा अगर लाइन को देखिए कोई भी कमांड को आपको एक्टिव करना होता है तो उसके लिए आपके पास, जैसे मैंने अभी तो कोई लाइन कमांड यहाँ पे एक्टिव कर लिया। लाइन कमांड एक्टिव करने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे उस लाइन को एंड करना है तो एस्केप दबा, एस्केप की जो होता है ना आपका ESC जो आपका की होता है यहाँ पे कीबोर्ड में, उसको दबाते हैं तो वो कमांड आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसी कमांड को दोबारा एक्टिव करना है तो या तो आप फिर उस कमांड का जो शॉर्टकट की है जैसे L दोबारा इंटर करिए, नहीं तो आप अगर उस कमांड को एक्टिव करना चाहते हैं बिना आपका ये जो कमांड को इंटर किए तो आप यहाँ अपने कीबोर्ड में जो इंटर की है, इंटर की को आप प्रेस करिए या फिर स्पेस बार है, स्पेस बार को आप दबाइए। ये दोनों इंटर का ही काम करते हैं या कमांड को दोबारा एक्टिवेट कर देंगे। तो इसको आप करके देखिए ये कैसे आपका एक्टिव होता है दोबारा। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस बार इस बार मैंने दबाया तो अब स्पेस बार दबाने के बाद फिर लाइन को मैं पॉजिटिव वाई में ले जा रहा हूँ। तो अब पॉजिटिव वाई में ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आर्क टाइप का बन रहा है, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दिखा रहा है। वो फर्स्ट पॉइंट उसका 0 डिग्री पे है एंगल का और सेकेंड पॉइंट उसका जा रहा है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव वाई में। दोबारा मैं ओरिजिन पॉइंट पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ओरिजिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका कोऑर्डिनेट 0 दिखा रहा है और उसके बाद फिर इंटर करते हैं। अब देखिए वहाँ पे अब इसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री के रेफरेंस में 180 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद जैसे अभी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे तो वो सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और दूसरी बार जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ से पकड़ के लाइन को वो उसके बीच में एंगल 180 डिग्री दिखा रहा था। अब सेम दोबारा कमांड को एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कमांड इसमें ये ऑर्थो मोड दिखा रहा है और लाइन जो है वो लाइन यहाँ पे 100 फीट ले लीजिए या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ले लीजिए, लेकिन इसके बीच में जो एंगल दिखा रहा था वो 270 डिग्री का दिखा रहा था। वो एंगल यहाँ से भी दिखा रहा था एक एंगल और एक एंगल यहाँ से भी दिखा रहा था। ये 90 डिग्री दिखा रहा था, यहाँ पर 270 डिग्री दिखा रहा था। तो इस तरह से जो लाइन होती है, लाइन सेम कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करती है। और लाइन को किसी एंगल पर ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि लाइन को किसी एंगल पे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन का फर्स्ट पॉइंट चूज़ करते हैं, उसके बाद लाइन का सेकंड पॉइंट चूज़ करते हैं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है वो लिखते हैं और वो लाइन किस एंगल पे बन रही है। जैसे अभी 0 डिग्री पे बन रही है और अगर लाइन को या इस किसी थीटा डिग्री पे बनाना है, जैसे इसके बीच में एंगल थीटा डिग्री है, तो उसका लाइन का फर्स्ट पॉइंट चूज़ करिए, लाइन का सेकेंड पॉइंट चूज़ करिए, इसके बीच में डिस्टेंस दीजिए कितना डिस्टेंस है और ये थीटा मॉड मतलब कितना डिग्री बनाना है उसको इंटर कर दीजिए। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि लाइन में फर्स्ट पॉइंट डालना है, उसके बाद डिस्टेंस इंटर कर देना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। TAB जो आपकी बटन होती है ना टैब, उसको प्रेस करेंगे तो वो आपका एंगल में आ जाएगा, ये कन्वर्ट होकर एंगल में आ जाएगा कि उसके बाद वो ऑप्शन देगा आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो एंगल आप कितने उसमें एंगल आप ड्रॉ कर दीजिए, जैसे आपको 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल आपको उसमें डालना है वो एंगल आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद लाइन उतने एंगल पे बन जाएगी, उतने डिस्टेंस पे बन जाएगी। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे बिलो में तो इसी के जो राइट में आपका पोलर ट्रैकिंग का मोड होता है। ये पोलर ट्रैकिंग आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा। यह भी इसका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये जो लाइन का होता है, लाइन को अपने एंगल के मल्टीपल पर ले जाता है, जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री 15 18 23 30 45 और 90। इसका क्या यूज़ होता है एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए कैसे काम करता है। इसमें अगर कोई भी लाइन जो होती है, अगर मैं 15 डिग्री के, मैं इसको एक बार करके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट L प्रेस करिए, आपको फर्स्ट पॉइंट आपने चूज़ कर लिया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट चूज़ करने के बाद ये 0 डिग्री पे दिखा रहा है। सेकेंड पॉइंट जो होगा देखिए 15 डिग्री जैसे ही एक्टिव हुआ, क्योंकि ये 15 डिग्री के 15 डिग्री के मल्टीपल पे लाइन ड्रॉ हो रही है,
तो 15 डिग्री जैसे ही इसमें इंटर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक पोलर लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखिए एक बार ध्यान से। यहाँ पे पोलर लिख के आएगा, पोलर लिख के आ रहा है और उसके बाद 30 डिग्री, क्योंकि 15 का मल्टीपल 30 है, 15 इंटू 2 30 होता है। तो यहाँ पे जैसे ही 15 के मल्टीपल पे लाइन जाएगी, ये आपकी लाइन जो होगी वो ग्रीन हो जाएगी। अब देखिए ये 60 डिग्री जा रहा है। अब 60 से थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको किसी और एंगल पे ले जा रहा हूँ, तो ये लाइन जो है ग्रीन नहीं हो रही है। अब देखिए जैसे ही इसका 15 का मल्टीपल मिलेगा, लाइन ग्रीन हो जाएगी। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो इसमें फिक्स एंगल दिया हुआ है, उस एंगल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इजीली इसको आप बना सकते हैं उस एंगल के मल्टीपल पे। तो ये और भी इसमें शॉर्टकट, इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई भी आपको शेप बनाना है और उसको चाहते हैं कि आप एंगल को बार बार एंटर ना करना पड़े, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग को यहाँ पर सही कर लीजिए। और सेटिंग करने के बाद जैसे यहाँ पे एंगल भी आप अपना यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर कोई भी आपको एंगल ऐड करना है तो यहाँ से एडिशनल एंगल करके आप न्यू पे जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से भी एंगल सेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये पोलर ट्रैकिंग के बारे में था। इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। अभी आप इस लेक्चर लाइन के बारे में, पॉली लाइन के बारे में नहीं बताया मैंने। लाइन और पॉली लाइन के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप क्लियर कर देंगे। और इसमें आपको लाइन कमांड को कैसे एक्टिव करना है, उसके बाद पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, ऑर्थो मोड क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लाइन का मेजरमेंट करते हैं कैसे करते हैं, अगर लाइन इंक्लाइंड होती है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको बताया। एक प्रैक्टिस करिए और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाइन और पॉली लाइन के बीच में मेजर डिफरेंस होता है वो बताऊंगा। धन्यवाद।